बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, कानून का जो एहतराम था उसी तरह बरकरार है। जो आज फ़ैसला आपने सुना, चट मंगनी पट ब्याह आपने सुना होगा, वो तो मुंतज़िर थे। हम कल भी बात कर रहे थे कि किसी तरीके से नवाज़ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त आए और हम उस पर साइन करें, यही तवक्को थी। आज मुल्क में कानून का जनाजा निकाल दिया गया। देखें, मेरे ख्याल में जनाजा तो सर बहुत पहले ही निकल चुका था। और जब ये दावे किए जा रहे थे कि जो अदालतें हैं, बल्कि वो तलाल चौधरी हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने शायद किसी टीवी शो में ना दबे अल्फाज में इस बात को तस्लीम भी किया था कि अदालतें मैनेज हो चुकी हैं। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल अनीक नाजी साहब हैं, नज़ीर नाजी साहब के साहबजादे, जी, तो उन्होंने एक वीलॉग किया था और उसमें उन्होंने बड़ी जो है ना तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा, इधर इनका जिक्र किया था, हमारी ये जो बड़ा घर है, बड़ी अदालत है ना इनका, कि इनको पैगाम पहुंचा दिया गया कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आपने किसी किस्म का कोई दरमियान में टांग नहीं अड़ानी। अच्छा, उन्होंने तो बाकायदा बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि किसी ने बकवास नहीं करनी। उन्होंने बाकायदा उसको ज़ोर दे के कहा था कि ये पैगाम बाकायदा पहुंचाया गया है, कोट एंड कोट उन्होंने ये बात की थी कि ये पैगाम पहुंचाया गया है, धमकियां दी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखें कि ऐसा ऐसा अब नून लीग खुद कह रही है कानूनी टीम ने मामलात तय कर लिए हैं। और परसों की खबर ये थी, हमारे कोई सहाफ़ी दोस्त बताते हैं कि एक जगह पर नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो, इसके अलावा अटार्नी जनरल ऑफिस के लोग और जो आपके अल्लाह भला करे ये मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम है, इनके लोग एक ही जगह पे मौजूद थे। वहीं पे मशावरत हुई, यकीन दहानी हुई। उस यकीन दहानी के बाद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। और आप देखें ना कि दरख्वास्त दायर होने के बाद कैसे फुर्ती चट मंगनी पट ब्याह वाला काम था कि दरख्वास्त दायर हुई, 15 मिनट के बाद ही जो है उसके अंदर उसके ऊपर नंबर लग गया, 25 मिनट बाद बेंच तश्कील दे दिया गया, आधे घंटे बाद उसके ऊपर समात हो गई। और समात में भी आप फुर्तियाँ देखें कि नैब की टीम भी वहीं पे मौजूद है, प्रोसिक्यूशन टीम नहीं बुलाया गया था, नोटिस ही नहीं होता। ये तो दरख्वास्त पहली बार हुई थी, इसके ऊपर तो नोटिस होने थे, तो वो बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद थे। हमें तो ये भी बताया गया है कि जो अटार्नी जनरल ऑफिस की टीम है उसको जो है वो नून लीग की टीम को फाइलें तरतीब से और सीधी करके वो देती रही है। तो देखें ना कि ये सारी चीज़ें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई हैं। हमारे साफ़ी दोस्तों ने इनको रिपोर्ट किया है। मीडिया के ऊपर ये चीज़ें भले दब जाएं, लेकिन सोशल मीडिया मौजूद है। सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे हक़ायक़ कौम के सामने, आवाम के सामने आ चुके हैं। तो ये हमारी अदालतों का कंडक्ट है, ये हमारी अदालतों का हाल है, ये हमारे मुनसिफ़ हैं जो अपने हल्फ जो है उसके अंदर ये अल्लाह से अहद करते हैं कि ये बग़ैर किसी ज़ाती अनाद के, दबाव के, किसी बग़ैर किसी असर के ये अवाम को इंसाफ फराम करेंगे और अदल व इंसाफ पर मबनी ये फ़ैसले करेंगे। लेकिन आप देख लें कि इस मुल्क का क्या हाल है। और इमरान खान साहब वो सही कहते हैं कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। और माजी में भी अगर हम देखें अपनी इस्लामी तारीख़ में, तो उसमें भी हमें यही चीज़ मिलती है कि ताकतवर जो है वो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने ये आके रास्ता बंद किया कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता था पहले और कमज़ोर को कानून के कटहरे में लाया जाता था। तो इन्होंने, आपको याद है ना वो बीबी फ़ातिमा वाला जो वाक़या है, हदीस शरीफ है, तो ये कल्चर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और हमें वो दोबारा चीज़ें वही नज़र आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि ताकतवर जो है वो इस तरीके से इंसाफ उनको मिल रहा है। आज देखें, कल नोटिस हुए, अगरचे नैब की टीम वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा जी कि हमें नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत मिलने पर हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें हिदायत हैं। इवन के चेयरमैन नैब जो हैं वो पाकिस्तान में ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद नैब टीम को ये हिदायत थी कि आपने मुखालफत नहीं करनी, और उन्होंने उसी वक्त अदालत में कह दिया। और जो जज थे इसमें दूसरे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, वो हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो कल को आप कहेंगे जी कि आप केस ही ख़त्म कर दें। और स्कॉन्डर का भी पूछा कि जी नहीं है। जी। तो देखें कि अब आज क्या हुआ कि आज कल केस की समाअत चली थी कोई 10 मिनट और 20 सेकंड, और आज केस की टोटल समाअत चली है 420 सेकंड। अब ये भी कोई एक इशारा ही समझ ले इसको कि 420 सेकंड की जो है वो समाअत चली है। तो उसमें भी देखें, आज भी अदालत ने हैरानी से
नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा है और उन्होंने कहा है जी कि आप नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत इनायत फरमा दें, और अदालत ने वो ज़मानत इनायत फरमा दी है और 24 अक्टूबर तक नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। इमरान खान साहब के बारे में उसका 15 फरवरी 2023 की खबर है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब जब तक खुद अदालत में नहीं आएंगे उनको बायोमेट्रिक से हट के अदालत में नहीं आएंगे उनको हिफाजती ज़मानत नहीं मिलेगी। तो नवाज़ शरीफ साहब तो मुजरिम हैं, इमरान खान साहब तो मुजरिम भी नहीं थे, किसी केस में उनको सज़ा नहीं हुई थी, तो उनको अदालत ने कैसे उनको ट्रीट किया, नवाज़ शरीफ साहब को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। और आज और देखें कि आज नैब कह रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत पर, उनकी वापसी पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। कल को यही लोग कहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब के केस ख़त्म करने पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है जब शहबाज शरीफ साहब को रवां साल लाहौर होने वाले दिन जो वज़ीर आज़म बना दिया गया और फिर उसी केस में FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि हमें इनकी बरीयत पर या इनकी रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब कि वो कह रहे थे कि हम इस केस को आगे चलाना ही नहीं चाहते, शवायद नहीं है, लेकिन शवायद से बरी 3,500 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ाइलें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उसके वही बात है ना कि जब आपके करें ये काम ये करें सर, नौकरी नहीं ना, अल्लाह ने आपको मुनसिफ की कुर्सी पे बिठाया है, आपने नौकरी कर रहे हैं सर, तो फिर नौकरी करेंगे ना, तो फिर यही बात है कि हम इंसान चूँकि नाशुक्रे बहुत हैं और जो नाशुक्रे हों फिर उनका हिसाब अगले जहां तो बहरहाल उन्होंने जाना है। बड़ा सख्त हिसाब होना है एक मुनसिफ का कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 70-80 हज़ार के करीब कैदी जेलों में हैं। क्या उनमें से किसी एक कैदी को भी इस तरह का प्रोटोकॉल या इस तरह की प्रिविलेज मिली है? उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। हमारे सामने इस वक्त दो साबिक वज़राए आला के दो साबिक वज़राए आज़म के मुकदमात चल रहे हैं, एक ही कोर्ट में एक ही जज के पास, कि एक के मुकदमात कई हफ्ते कई महीने फ़िक्स नहीं होते और दूसरे का दरख्वास्त आती है और 15 मिनट के बाद ही उसको नंबर लगता है और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। तो आवाम सर दोनों आँखों से देख रही है, सुन रही है, सारा कुछ उनको मालूम हो रहा है। अवाम को ये समझते, वो कहते हैं ना कि अवाम ये समझते हैं कि अभी भी अवाम अंधी है, लेकिन अवाम का गुज़श्ता साल 9 अप्रैल 2022 से हो चुका है ऑपरेशन और उसको हर चीज़ अब दीवार के पार भी नज़र आती है। तो ये जजेस क्या करते हैं, इनकी क्या नीयत है, इनका क्या कंडक्ट है, ये किस तरह से ये रिमार्क्स इनके देने का क्या मकसद होता है, ये सारी चीज़ें अब अवाम समझती है। तो ये इसलिए ये अगर समझते हैं कि आवाम को हम जो भी यहाँ पर चूरन बेचें, जिस तरीके से हम आइन और कानून का मजाक उड़ाएं, उसको जिस तरफ मर्जी उसका रुख मोड़ें, कोई हमें रोक टोक करने वाला पूछने वाला नहीं होगा। तो ये आवाम सब कुछ देख रही है, सारा इसका हिसाब आवाम भी एक दिन इंशाअल्लाह लेगी और जब रोज़ महशर ये जाएंगे तो वहाँ पर अल्लाह को भी हिसाब देना है। तो छूट होती है, जो होते हैं ना इस तरह के गुनहगार किस्म के लोग, उनको तो वैसे भी रब जो है वो खुली छूट दे देता है, ढील दे देता है कि कहाँ तक जाएंगे, और वो समझते हैं कि शायद हमारी पकड़ जो है वो नहीं हो रही। तो अल्लाह हम सब को माफ़ करे, हम सब पर रहम फरमाए, हम सब को हिदायत दे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के बारे में जो गोरे ने लिखा था ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर बिल्कुल सादिक आ रहा है, बिल्कुल सच हो रहा है कि जो हमें आइन और कानून के जो है वो लेक्चर दिया करते थे, उनके मुहाफ़िज़ बना करते थे, वो दर हकीकत वो मुहाफ़िज़ मुझे तो वो मुहाफ़िज़ नहीं लगते, वो मुझे तो कोई सौदागर और सौदेबाज लगते हैं। वरना पाकिस्तान की अदालतों में एक आम आदमी को भी उसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए था जैसे नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है। ये इंसाफ की होम डिलीवरी पाकिस्तान में हो रही है और ऐसा शायद दुनिया भर में कहीं नहीं होता। इसी वजह से हम 140 में से 130 129 नंबर पे आते हैं। तो ये हमारा अलमिया ये है कि हमने अदालतों को भी घर की लौंडी बना दिया। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।